नमस्कार। लोक बाग नाट्य महोत्सव की दूसरी संध्या में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लोक बाग नाट्य महोत्सव कल से शुरू हुआ था, यानी कि 25/3/2026 से, और हमारी पहली प्रस्तुति थी फिजा एट द रेट ऑफ 1947। आज की संध्या दूसरी प्रस्तुति है, नाटक विहग कुमार, निरंकार देव सेवक जी की रचना है, जो हमारे कलीग मित्र रवि वर्मा, जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, उनका एकल अभिनय आप लोग देखेंगे। तो आज हमारी दूसरी प्रस्तुति 26/3/2026 को है, और इस अवसर पर आप जो भी लोग पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अब हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे रंग वेदिका स्टूडियो में अपनी प्रस्तुति नाटक विहग कुमार, एकल अभिनय रवि वर्मा, निर्देशन राजेश कुमार उर्फ पप्पू ठाकुर, यह प्रस्तुति लोक बाग नाट्य संस्था पटना की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके बीच नाटक विहग कुमार। नमस्कार। इस नाटक के कथासार आपके बीच प्रस्तुत है। निरंकार देव सेवक जी रचित विहग कुमार कविता जीवन दर्शन के मूल अर्थ से प्रभावित है। इसमें कवि विहग कुमार के माध्यम से हमें जीवन जीने का एक व्यापक दृष्टिकोण, मूल्य और सिद्धांत जो हमारे निर्णयों और कार्यों को दिशा देते हैं, को समझाने का प्रयास करते हैं। यह आत्मशक्तियों को पहचानने, कर्तव्य पालन और अनुभव के माध्यम से सत्य को खोजने की एक प्रक्रिया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका उद्देश्य निष्काम कर्म, संतोष और मानवता के माध्यम से जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। धन्यवाद। आप सभी सुधी दर्शकों से विनम्र आग्रह है कि आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें, फ्लाइट मोड में कर लें, या फिर स्विच ऑफ कर लें। धन्यवाद।
चला जाता वो विहग कुमार, शून्य नीले नभ में निश्चिंत, हिलाता पंखों के पतवार, चला जाता वो विहग कुमार। तपस्वी सन्यासी सा धीर, हृदयगत भावों तल्लीन, विरत वैरागी सा विद्वान, कल्पना सा कवि की स्वाधीन, अखिल भव चिंताओं से दूर, चहकता एकाकी चुपचाप, हृदय का ओस बिंदु सा स्वच्छ, विचारों में निर्भय निष्पाप, क्षितिज पर कहीं जमाए दृष्टि, सरलता की प्रतिमा साकार, चला जाता वो विहग कुमार। निर्झर गिरिश्रृंग, पहाड़ी रेतीले मैदान, गगनगत महलों के प्राचीर, मठों के गुंबद गोलाकार, चर्च मंदिर मस्जिद के बुर्ज, नृपों के स्वप्नों के आधार, कुतुब और ताजों के मीनार, न जाने कितने करता पार, चला जाता वो विहग कुमार। प्राणों के शत्रु, कहीं हिंदू मुस्लिम क्रिस्तान, कहीं पर पंथ मतों का भेद करा दे लाखों को कुर्बान, पुजारी पंडित मोमिन शेख बना धर्म ध्वज धर का वेश, पुराणों की ले ओट सिखाए जग को करना द्वेष। समझता है वो धर्म अधर्म मनुज बंदी गृह की दीवार, चला जाता वो विहग कुमार।
योग, न वो सुख सुंदरता का भक्त, न सुकुमारी के मृदु मुस्कान, न मधु चितवन पर अनुरक्त। किसी रति रमणी से सुकुमारी, सुमन की शैया पर अभिसार, किसी सुंदर युवती के गोल गुलाबी मधु अधरों का प्यार, उसे पथ विचलित कर पाए ना कभी जग के शोभा श्रृंगार, चला जाता वो विहग कुमार। न उस पर शासन, न्याय, विधान, रिवाजों, नियमों का प्रतिबंध, न उसका नीतिज्ञों में नाम, न उसका अग जग से संबंध। अपरिमित है उड़ने का क्षेत्र, अमित उसकी गति का विस्तार, उसे बंधन में रख पाए ना मनुज के से संकुचित विचार। हृदय उसका उज्ज्वल विकार है, उसका उच्च पार, चला जाता वो विरग कुमार। कुटिलताओं से है परिपूर्ण यहाँ मानव जीवन व्यापार, नहीं मेरे रहने के योग्य। कहीं कहीं पृथ्वी पग भी दो चार। भाई भाई में फूट, घर घर में वैर विरोध, जहां संयम से सुख को आग लगाकर रोया करता क्रोध, जहां पग पग पर मानव पंगु बना देखो करता उत्क्रांति, जहां के कोलाहल के बीच न मिल पाती पल भर को शांति। जाति धर्म और द्वेष करे, मर मिटने का आदेश। समझ सकते हो तुम खुद खूब वहां की मानवता का क्लेश। सरल सरल मन मृग करने को मुग्ध, सजाकर सुचि श्रृंगार अनूप,
है अगणित सुकुमारी, लुटाने वाले यौवन रूप। सरल अधरों में भर भर प्यार, अनेकों देने को तैयार। किंतु मैं सोच रहा दिन रात, करूं कैसे किससे अभिसार। बनेंगे कल निश्चय ही शार, आज के गर्वीले छविमान। हुआ करता है क्षण क्षण बाद, मनुष्य के सुख दुख का अवसान।
सताने दुख देने के हेतु हृदय में रह जाएगी याद। समझता हूं मैं भली प्रकार कि है कितने पानी में विश्व, स्वप्नवत निराधार निसार किसी कवि की वाणी में विश्व। चलूंगा अभियान तुम्हारे साथ, त्याग मैं ये नश्वर संसार, बनाऊंगा निज प्रेम कुटीर कहीं इस ओर क्षितिज के पार। करूं उड़ने की इच्छा किंतु यहाँ इच्छा करना भी पाप। मनुष्य की आशाओं पर उच्च अमिट है असफलता की छाप। विधाता ने है दिए ना पंख, रहूं तो क्या मैं निज मन मार। मुझे भी उड़ना किसी प्रकार सिखा दो तुम, हे निहल कुमार। देश परायो छोड़ी न हंसा, देश परायो छोड़ी न हंसा, उड़ी गयो प्रभु जी राधाम। बंद छे खिड़की बंद झरोको, बंद छे सातई द्वार। अपनी लगन मां नील गगन मां, ओ अपनी लगन मां नील गगन मां, पंछी
ये थी लोक बाग पटना की प्रस्तुति, निरंकार देव सेवक जी की रचना, विहक कुमार। अब लोक बाग नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हमारे डॉक्टर शैलेंद्र जी के माध्यम से, उनके उद्घोषणा के माध्यम से शुरू हुआ था। तो मैं चाहूँगा अगर आप यहाँ हैं तो इसका समापन भी आप ही के द्वारा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्टर शैलेंद्र। धन्यवाद पप्पू जी। मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें मेरी नज़रों में अद्भुत और सबसे उम्दा प्रस्तुति है। मेरी नज़रों में, मेरी अपनी जो देखने की नज़र है उसके हिसाब से सबसे अद्भुत और उम्दा प्रस्तुति है। इसके लिए हम साथी रवि वर्मा जी को आमंत्रित करेंगे मंच पर। रवि वर्मा, आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से इन्होंने नाटक की पढ़ाई की है। उसके बाद संभवतः LNMU से भी इन्होंने PG किया है नाटक में और लगातार नाटक कर रहे हैं। और जो लगातार हम दर्शक के रूप में आ रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि शायद मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ दम है। तो पुनः रवि को बहुत बहुत बधाई। उम्दा और कल के जैसा ही ये नाटक भी, कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे जाति धर्म जो द्वेष, जाति धर्म के नाम पर जो द्वेष है, इस नाटक में भी फर्क इतना ही है, दोनों की विधा अलग थी। वो ज़्यादा कम्युनिकेट इसलिए हो पा रहा था कि वो कहानी था और इसकी विधा बहुत ही अपने आप में कठिन है। कविता के माध्यम से निरंकार देव सेवक ने उन बातों को हमारे सामने रखने की कोशिश की थी, लेकिन एक कविता को इस बेहतरीन तरीके से पिरोना, इसके लिए रियली आप और इस पूरे नाटक में जो जान दे रहा था, जो आत्मा था इस नाटक का, अगर उसको हम माइनस कर दें या उसको हम आजकल मजबूरी में हम लोग लाइव म्यूजिक न कर पाते हैं, उसको रिकॉर्डेड म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लाइव म्यूजिक न होता, रिकॉर्डेड भी होता, तो शायद इस नाटक के बारे में इतना हम लोग बोल नहीं सकते थे। तो शशि कांत कुमार जी आप आए और जिस तरह से उन्होंने इस नाटक में जान भरी, आत्मा थी इस नाटक की, म्यूजिक शशि ने पूरा उसको संभाला बेहतरीन तरीके से। इन दोनों ने इसको ये किया। ये परिकल्पना किसकी है इस नाटक की? निर्देशन तो पप्पू जी का है, परिकल्पना किसकी है? परिकल्पना शशि परिकल्पना और आप दोनों की परिकल्पना है, पप्पू भाई ने इसका निर्देशन किया है। तो और ये कंप्लीट पैकेज आज है और 2 दिनों का जो लोक बाग नाट्य महोत्सव हो रहा था, आज उसका आखिरी संध्या है, समापन इसको माने। लेकिन फिर कल एक नाटक है, कल हमारा विश्व रंगमंच दिवस है पूरे दुनिया में। कल 27 मार्च को जितने भी रंगकर्म करने वाले लोग हैं पूरे दुनिया की किसी भी भाषा में, तो उस तिथि को विश्व रंगमंच के दिवस के रूप में हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो कल भी प्रस्तुति है, फिर 28 को भी है और 29 को भी। लगातार अभी 27, 28, 29 तक भी आपका सहयोग मिलते रहे। तो ये 2 दिनों तक जो आयोजन हुआ, आप सब ने सहयोग किया, आप सब आए, आप सबका तहे दिल से आभार हम व्यक्त करते हैं लोक बाग की ओर से, साथ ही साथ इस रंगवेदिका की ओर से भी करते हैं। एक सूचना हम साझा करना चाहेंगे आपसे, चूँकि कला जो है हमेशा कला के पोषक, कला प्रेमी दर्शक तो बिना उनके हम मानते ही नहीं, हमारा नाट्य शास्त्र उनको दर्शक देवता बोलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो राजाश्रय या जनाश्रय, जन सहयोग या राजा के सहयोग से ही कलाएं आज तक बचती रही है। और आज राजा कौन है? तो लोकतांत्रिक देश में जो सरकारें होती है वो राजा है, राज्य की और केंद्र की। हम लोग, आपको कहीं यह महसूस नहीं हुआ होगा कि हम लोगों के साथ 24 मार्च को सरकार ने, हम लोग जो इस काम को कर रहे हैं, जहां से सहयोग मिलता रहा, जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था, वहां से हम लोगों के ऊपर एटम बम गिराया गया है। आपको लेकिन कहीं से आपको पता नहीं चल गया कि हम लोग एटम बम के मार झेलने के बावजूद भी इतने अच्छे से अपनी बातें आपको कला के माध्यम से रख रहे हैं। और पूरे भारत में जो केंद्र सरकार अभी है, उसने जो इस तरह के कामों के लिए, कला संस्कृति को विकास के लिए जो उनकी योजना थी, उसमें मान लीजिए अगर 1000 संस्थाओं को सपोर्ट करते थे, उसमें से उन्होंने 600 संस्थाओं का
वो पिछले 2 साल का जो हम लोग मेहनत कर चुके हैं, जो हम लोग खर्च कर चुके हैं, एक नोटिस उन्होंने निकाल दिया। राजा सनका हुआ राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा वाली जो बात है, उसके नगर में सब कुछ बराबर है। उसके नगर में न विद्युता की कोई पहचान है, न प्रतिभा की पहचान है। उसके नगर में टकेसर खाजा टकेसर राजा जो है, अंधे नगरी चौपट राजा वाली बात है। उसने एक नोटिस निकाल दिया और सारा कुछ खत्म कर दिया 2 साल के मेहनत का। बाकी ये नोटिस हो सकता था कि आगे से आप पर ये नियम लागू होगा, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं, कल भी आपने प्रस्तुति दी कि आज भी देखें, आगे भी देखते रहेंगे। तो ये इन विषम परिस्थितियों में आपके साथ हमारा कर्तव्य बनता है, हम रंगकर्मियों का, हम कलाकारों का कर्तव्य बनता है कि जब तक कला नहीं बचेगी तब तक तो संवेदनाएं किस तरह से मर चुकी है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का समाज में अगर ह्रास हुआ है, खात्मा हुआ है, तो संवेदना का। बाकी सारी चीजें हम स्मार्ट हो गए हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मंगल पर चंद्रमा पर अपना फ्लाइट बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी की क्षति हुई तो संवेदना का, और वो संवेदना बची रहे उसके लिए कला का बचाना जरूरी है। तो आप सभी इसके आप हमारे रसिक हैं, गुणी हैं, आप न हो तो हम शून्य हैं। इसी भाव के साथ आपको पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं। एक जोरदार ताली से हम साथी रवि और प्रतिदिन भाषी राजीव घोष आप मंच पर आ जाए। राजीव घोष के बिना हमेशा मैं कहता हूं कि इसकी परिकल्पना अधूरी है। प्रतिदिन की बात ही आज भी वो इस नाटक में प्रकाश कर रहे थे। एक बच्चा हमेशा सहयोग करता है, वो उसकी थोड़ी झिझक है, हो सकता है एक दिन समय आएगा कि वो मंच पर आएगा। हमेशा वीडियोग्राफी करता है, पीछे यश राज रोशन उसका नाम है, उसके लिए भी जोरदार ताली। हैं कि हाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और हम सब की ओर से आप सबके लिए एक जोरदार ताली। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल हम लोग